अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी आप कोई सुध नहीं ले रहे तो होशियार हो जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई जालसाज आपकी प्रॉपर्टी के जाली दस्तावेज बनाकर उन पर बैंक से लोन ले ले। एक ऐसे ही जालसाज को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने पकड़ा है। इस मामले में एक शातिर महिला की भी दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को तलाश है। आरोपी की पहचान विजय कुमार गुप्ता के रूप में हुई है। आर्थिक अपराध शाखा के पुलिस आयुक्त विक्रम पोरवाल ने बताया कि ईओडब्ल्यू में दिल्ली के निवासी रामनिवास जैन ने एक शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी मुंबई में रहती। कल एक शातिर सरगना जो कि एक लैंड ग्रैबिंग का रैकेट चला रहा है उसको अरेस्ट किया है, जिसका नाम है विजय कुमार गुप्ता। ईओडब्ल्यू ने एक केस दर्ज किया था जिसमें कंप्लेनेंट मिस्टर रामनिवास गुप्ता ने कंप्लेंट की थी कि उनकी डॉटर जो कि मुंबई में रहती हैं उनके नाम पे एक प्रॉपर्टी रोहिणी में थी और जिसकी वो यहाँ देख रेख किया करते थे। उनको दिसंबर 2022 में किसी प्रॉपर्टी डीलर से ये पता चला कि वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी नवंबर 2019 में किसी और को बेची जा चुकी है, जिसका नाम है विजय कुमार गुप्ता। जब उनको ये पता चला तो उन्होंने छानबीन की तो उनको फर्दर और मालूम पड़ा कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर 2 करोड़ 16 लाख रुपए का लोन भी लिया गया है और बैंक भी इस प्रॉपर्टी को डिफॉल्ट की वजह से पोजीशन में लेना चाह रहा है। इसके बाद उन्होंने ईओडब्ल्यू में कंप्लेंट की, जिस पर हमने ये केस रजिस्टर किया, जिसमें चीटिंग, फोर्जरी, इम्पर्सोनेशन और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के सेक्शंस लगाए गए। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सामने आया कि ये प्रॉपर्टी जब बेची गई थी और जिसकी रजिस्ट्री सब रजिस्ट्रार ऑफिस में हुई थी, उसमें एक लेडी ओनर बन के पेश हुई थी जिसने इम्पर्सोनेट किया था असली ओनर को और उसका फोटो भी उसमें लगा था। पूरे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने इस तरह से बनाए थे जैसे वो असली हो, जिसके आधार पे वो रजिस्ट्री हो गई थी और इस रजिस्ट्री का हवाला देते हुए उन्होंने बैंक से लोन लिया था 2 करोड़ 16 लाख रुपए का। और जब उन्होंने लोन में डिफॉल्ट किया तो बैंक ने भी कंप्लेंट की और बैंक ने ये प्रॉपर्टी पोजेस करने के लिए सरफेसी एक्ट में कार्रवाई शुरू की है और रोहिणी दिल्ली में उनकी 16 करोड़ रुपए की एक संपत्ति है। संपत्ति संबंधित उप रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत है। नवंबर 2022 में उन्हें एक प्रॉपर्टी डीलर द्वारा सूचित किया गया कि वो संपत्ति दिसंबर 2019 में किसी विजय कुमार गुप्ता को बेच दी गई थी। डीसीपी विक्रम पोरवाल ने बताया कि विजय कुमार गुप्ता ने इस संपत्ति पर 2 करोड़ 16 लाख का लोन ले लिया था। एसीपी मनोज कुमार के निर्देशन में एक टीम गठित की गई और मामले में जांच शुरू की। पुलिस ने बैंक दस्तावेज के सहारे और तकनीकी जांच करते हुए पाया कि इस मामले में विजय कुमार गुप्ता ने उस प्रॉपर्टी के नकली दस्तावेज बनवाकर बैंक से लोन लिया है। पुलिस ने एक सूचना पर आरोपी विजय कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस मामले में एक महिला की तलाश की जा रही है। फर्दर छानबीन के दौरान ये पता चला कि इस तरह के 3 केसेस में और भी इन्वॉल्व हैं विजय कुमार गुप्ता और उनके ये साथी जो है रैकेट चलाते हैं। इसमें एक केस शाहबाद टेरी में दर्ज हुआ था जिसमें इन्होंने सेम मोडस ऑपरेंडी के थ्रू रोहिणी का एक फ्लैट हस्बैंड और वाइफ विजय कुमार गुप्ता और उनकी वाइफ के नाम लिया था और उसमें भी उन्होंने नकली ओनर को खड़ा करके रजिस्ट्री कराई थी। इसी तरह बसंत विहार में एक केस दर्ज हुआ है जिसमें एक बैंक ने शिकायत की है कि इसी तरह के फोर्स्ड रजिस्ट्रेशन के आधार पे 88,50,000 रुपए का लोन इन्हें लिया है जो उन्होंने पे नहीं किया है। एक और केस पंजाबी बाग में भी हुआ है जिसमें ये सेम प्रॉपर्टी जो हमारे इस केस में शामिल है, इसको बेचने के लिए इन्होंने 5 करोड़ 10 लाख रुपए का सेटलमेंट किया और उसमें कंप्लेनेंट ने 78 लाख रुपए इनको पे किए, जो भी इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है। तो ये एक मोडस ऑपरेंडी जो सामने आई है, इसमें ये देखने को मिला है कि कोई भी नॉर्मल प्रॉपर्टी ऑनर जो कि हम सबके साथ ये ताल्लुक रखता है, अगर हम अपनी प्रॉपर्टी को प्रॉपरली
चेक। आरोपी व्यक्ति पहचान बदलकर और जाली कागजात के इस्तेमाल से संपत्ति हड़पने में शामिल सिंडिकेट का मास्टरमाइंड है। वह सबसे पहले उन खाली संपत्तियों की पहचान करते हैं जो कि खाली पड़ी है और प्रॉपर्टी डीलरों से इन संपत्तियों के दस्तावेजों की श्रृंखला प्राप्त करते हैं। इसके अलावा वे जाली दस्तावेज बनाते हैं और उक्त संपत्ति को अपने नाम पर बेचते हैं, जिसके बाद वो उस प्रॉपर्टी पर लोन ले लेते हैं। लोन चुकाने की किस्त ना भर पाने के बाद बैंक उस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में ले लेता है और ये आरोपी फरार हो जाते हैं, जिसके बाद प्रॉपर्टी का असली मालिक बैंक और पुलिस स्टेशन के चक्कर काटता रह जाता है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।